हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही फैमिली लेजेंड नेवर डाई पारमन पे। और आज के वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, ये स्टोरी एक लव स्टोरी होने वाला है पारमन और पाको को लेकर। और आप लोग पहली बार इस फैमिली पर आए हैं तो आप सभी का वेलकम। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना प्लीज़, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कि ये पूरा का पूरा स्टोरी का क्रेडिट दिया जाता है इस भाई को, क्योंकि इस भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी सेंड किया था। और आप लोग भी चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर स्टोरी सेंड कर सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोई बात चाहे करें छोटे से प्यारे से एक इंट्रो के साथ। मित्सुओ फिर से स्कूल के लिए लेट उठता है और मॉम भी उसको डांटता है। मित्सुओ देख आधे खाना खाकर स्कूल के लिए निकल जाता है। मित्सुओ तो स्कूल पर लेट पहुंचता है और ऊपर से अपना होमवर्क भी करना भूल जाता है। सैल मित्सुओ को क्लासरूम के बाहर बार कर देता है और फर्स्ट क्लास ऐसे ही निकल जाता है। सेकंड क्लास में मित्सुओ जब रूम के अंदर आता है और अपना सीट पर बैठता है और सर मतलब जो सर आया था वो पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन मित्सुओ क्लासरूम पर सो जाता है। इसके वजह से मित्सुओ को बहुत ज़्यादा ही डांट खाने पड़ता है। मित्सुओ को ऐसे ही क्लास निकलते जा रहा था और मित्सुओ हर क्लास पर बहुत ज़्यादा ही डांट खा रहा था। काबा और साबू भी मित्सुओ को परेशान कर रहा था स्कूल के टाइम पर। मिचुको भी मित्सुओ से कोई बात नहीं कर रहा था। मित्सुओ तो बहुत ज़्यादा ही दुखी था। मित्सुओ का आज स्कूल एकदम बेकार था। दूसरी तरफ सुमिरे भी लेट उठा था और सुमिरे डांस क्लास के लिए भी नहीं जा पाया था। डांस टीचर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और सुमिरे जब शूटिंग के लिए जाता है वहाँ पर भी सुमिरे बहुत सारे गलती करते थे। इस वजह से डायरेक्टर भी सुमिरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और चिल्ला भी रहा था। सुमिरे का भी आज के टाइम एकदम बेकार जा रहा था। जब शादी हो जाता है मित्सुओ के लिए, जब मित्सुओ स्कूल से घर आता है और घर आते ही मित्सुओ का मॉम मित्सुओ को बहुत ज़्यादा चिल्लाती। मित्सुओ तो अब बहुत ज़्यादा ही तंग आ चुका था इन सब बातों से। मित्सुओ रूम पर जाता है और बेड पर लेट जाता है। मित्सुओ बेड पर सोए सोए सोच रहा था कि काश मैं परमन बना ही नहीं तो अच्छा होता। जब से मैं परमन बना तब से मेरा लाइफ मित्सुओ बनकर एकदम बेकार हो गया है। काश मैं परमन नहीं होता तभी शायद अच्छा ही होता, क्योंकि मैं हाँ मानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ, मित्सुओ बनकर बहुत ही कमज़ोर हूँ, बुद्ध हूँ, लेकिन मैं तो खुश रहता। कोई मुझे पारमैन को ये दे दो, पारमैन को वो दे दो, पारमैन से मुझे मिला दो, ये तो नहीं बोलेगा। कम से कम जो भी मेरे साथ रहता वो सिर्फ मेरे से ही बात करता, मेरे बारे में ही सोचता। लेकिन अब क्या भी कर सकता है। सुमिरे शूटिंग से आकर जाता है पियानो टीचर के पास। सुमिरे आज कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और सुमिरे आज ठीक से पियानो भी नहीं बजा पा रहा था। तो सुमिरे के टीचर गुस्सा हो जाता है सुमिरे के ऊपर। सुमिरे बड़ा मुश्किल से अपना गुस्सा को काबू में रखता है। थोड़ा देर बाद परमन का ड्यूटी का टाइम हो जाता है। पाको तो अपना परमन सेट पहनकर निकल जाता है, लेकिन मित्सुओ सो गया था। परमन का ड्यूटी का टाइम निकलते जा रहा था और ऊपर से बहुत सारे काम करना पड़ रहा था बूबी और पाको को, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा थक भी गया था और काम भी कर रहा था। पाको तो बहुत बार कॉल किया था परमन को, लेकिन परमन तो बड़े ही आराम से सो रहा था। पाको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था परमन के ऊपर। आखिर में मित्सुओ का नींद टूटता है कांको के वजह से। फिर मित्सुओ देखता है बहुत ज़्यादा देर हो चुका है परमन की ड्यूटी के लिए।
तो अपना मिस्सू जल्दी से अपना पारमैन सेट पहनता है और कॉपी रोबोट को एक्टिव कर कर निकल जाता है। पारमैन पाको और बॉबी के पास जाता है। पाको तो पारमैन को देखते ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी पाको अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब हादी हो जाता है, जब मिस्सू पाको को बोलता है, पाको तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा, वो भी मिस्सू बोलता है चिल्लाते हुए। और ये बात सुनकर तो पाको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपना मिस्सू के ऊपर, और उन दोनों का बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। पाको अपना सारे गुस्सा मतलब सारे दिन का गुस्सा मिस्सू के ऊपर उतर देता है और मिस्सू भी अपना सारे गुस्सा पाको के ऊपर उतारता है। फिर कुछ देर तक उन दोनों ऐसे ही झगड़ रहा था। फिर अचानक एक इमरजेंसी आता है, तो तीनों पारमैन तो जाता है, लेकिन पाको और पारमैन के बीच में लड़ाई की वजह से उन दोनों ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। पावरमैन और पाको तो बहुत सारे गलती कर रहा था काम के बीच में, इसलिए बूबी को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा था। और पाको और पावरमैन की ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से तो पावरमैन को भी पछतावा आ रहा था और पाको को भी। लेकिन उन दोनों का बीच में तब भी लड़ाई नहीं रुकता है और दोनों लड़ाई को कंटिन्यू कर रहा था। और रेस्क्यू के टाइम पर भी वो लोग लड़ते ही रहता था। बैटमैन अपना पेशेंट पर बैठकर सब कुछ देख रहा था, तो बैटमैन उन सभी के पास आता है और बैटमैन और पाको को छुट्टी देता है 5 दिनों के लिए। लेकिन ऐसे ही छुट्टी नहीं, उन दोनों को एक साथ रहना होगा उन दोनों को इस 5 दिनों की छुट्टी पर। बैटमैन उन दोनों को 5 दिनों के लिए कहीं पर घूमने जाने के लिए बोलता है। बैटमैन तो खुश होता है, लेकिन उदास भी होता है, क्योंकि उसको छुट्टी बिताना होगा पाको के साथ। लेकिन पाको तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, क्योंकि उसको छुट्टी मिल गया था और ऊपर से बैटमैन के साथ टाइम स्पेंड करने के भी मौका मिल गया था। बैटमैन और पाको डिसाइड करते हैं कि वो लोग हिमालय पर छुट्टी काटने के लिए जाएगा, और वहाँ से दोनों ही अपना अपना घर के तरफ निकल जाता है। पाको तो बहुत ज़्यादा ही खुश था और सारे बात घर जाकर उसके रोबोट को बताता है। सुमिरे उसका रोबोट के साथ बैठकर बहुत सारे बातें कर रहा था कि मैं परमन के साथ ऐसे छुट्टियां बिताऊंगा, ये करूंगा, ऐसे बहुत सारे बात कर रहा था। दूसरी तरफ परमन भी अपना घर पर आकर उसके रोबोट को बताता है सारे बात सुनकर मिस्सू का रोबोट तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। लेकिन मिस्सू ये दिखा रहा था कि वो एकदम खुश नहीं है। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है, मिस्सू तुम ऐसे नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम पाको को प्यार करते हो और तुम बहुत ज़्यादा ही खुश हो। मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, ठीक है? मेरे सामने ऐसा नाटक मत करो, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। मिस्सू तो ये बात सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपना रोबोट को ऑफ कर देता है। मिस्सू अपने रोबोट को ऑफ कर उसका बैग पैक कर लेता है। फिर मिस्सू का मॉम मिस्सू को खाना खाने के लिए बुलाता है और मिस्सू खाना खाने के लिए खाना खाकर अपना रूम पर आ जाता है। मिस्सू बेड पर लेट जाता है और पाको के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते मिस्सू सो जाता है। दूसरी तरफ सुमिरे भी मिस्सू के बारे में सोच रहा था और वो भी सो जाता है बेड पर। फिर सुबह होता है और सुमिरे तो जल्दी ही उठ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसको तो पारवन के साथ मतलब मिस्सू के साथ छुट्टी काटना था 5 दिनों के लिए। और अपना रोबोट को साथ लेकर वो बैकपैक करता है सुमिरे और जल्दी से मिस्सू के लिए निकल जाता है। पाको मिस्सू के घर पर जाकर देखता है मिस्सू अभी भी सो रहा है। पाको मिस्सू के रूम के अंदर जाता है और मिस्सू को नींद से उठाता है। मिस्सू नींद से उठते ही बोलता है, पाको तुम यहाँ पर इतने सुबह क्या कर रहे हो, कोई काम है क्या? पाको बोलता है, तुम भूल गए क्या, आज हम दोनों को कहीं पर जाना था। मिस्सू बोलता है, हाँ मुझे याद है, रुको जरा मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। तो थोड़ी देर बाद पारमन रेडी होकर आता है और मिस्सू अपना पारमन सेट पहनता है और अपना जगह पर कॉपी रोबोट को देता है और बैग लेकर पारमन और पाको निकल जाता है हिमालय के लिए। पारमन और पाको एक दूसरे को हाथ पकड़कर सुपरसोनिक स्पीड पर निकल जाता है हिमालय के लिए।
और उन दोनों कुछ टाइम के बाद पहुंच जाता है हिमालय पर। वहाँ पर जाकर उन दोनों देखते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। पारमैन और पाको तो बर्फ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बर्फ पर बहुत सारे मस्ती कर रहा था। कुछ देर तक ऐसा ही चलता है। फिर उन दोनों वहाँ पर जो पेड़ था उसको काट कर एक घर बनाता है थकने के लिए। घर तो छोटा था और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन पाको के लिए वो था जन्नत, क्योंकि पहली बार पारमैन और पाको एक साथ रहेगा उस घर के अंदर। तो पाको तो एकदम क्या ही बता, पूरा रोमांटिक हो गया था और वो बहुत 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 ज़्यादा खुश था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, मुझसे भी ज़्यादा सपोर्ट करना पारमैन को, और पारमैन को टीवी में देखना मत भूलना। और हम सब ये आशा करते हैं कि पारमैन जल्दी ही इंडिया पर वापस लौट कर आएगा फिर से नया सीरीज के साथ और नया मूवी के साथ, वो भी हिंदी पर। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।